हेलो माय प्रिटी लिटिल मंचकिन्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। एंड वॉइस रील्स को सब्सक्राइब कर दिया और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया। नहीं किया ना तो झट से जाके सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड इंस्टाग्राम में फॉलो कर दो। आपको फ्री है, हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। कम ऑन, लेट्स डू इट, कम ऑन। सो आज मैं आपके लिए ट्रू स्टोरीज़ लेके आई हूँ। सिंस मैंने लास्ट वीक भी प्रॉमिस किया था कि हम अभी ट्रू स्टोरीज़ कवर अप करेंगे जिससे हमें कुछ मॉरल वैल्यूज़ सीखने मिलती हैं। एंड हमारे सब्सक्राइबर्स ने हमें कुछ लिखा है, हमारे फ्रेंड्स ने कुछ हमें लिखा है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड प्लीज़ कीप राइटिंग इट टू अस। थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करें। सो लेट्स गो। सो हाय गाइस, ये स्टोरी हमें लिखी है उड़ीसा से। वो अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं क्योंकि वो ये कहती हैं कि उनको ये मॉरल वैल्यूज़ उनको खुद के बिहेवियर से तो कभी नहीं आती थी। उनको ये लेसन उनके किसी क्लासमेट ने सिखाया और वो उसको थैंक यू करने के लिए ही हमें ये स्टोरी लिखी है उन्होंने, एज शी राइट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो वो लिखती हैं कि वो एक स्कूल में जब पढ़ती थी वो काफ़ी बदतमीज़ थी अपने एल्डर्स के प्रति, अपने स्टाफ के प्रति। तो एक बूढ़े से अंकल उनके स्कूल में शायद पियोन का जॉब करते थे, तो वो स्कूल की सफाई वफाई करते थे। तो ये उनको बड़ा परेशान करती थी, बहुत इरिटेट करती थी। तो जैसे वो कचरा उठा के उन्होंने डस्टबिन में डाला तो ये जाके उनके सामने कचरा फैला देंगी और कि ये तुम्हारा काम है, तुम्हें करना है हर हाल में। वो अंकल चुपचाप से बेचारे कचरा उठा के फिर डस्टबिन में डाल देते तो वो पानी स्पिल कर देती थी। बस उसको ना मज़ा आता था अगले को परेशान करने में, स्पेशली एल्डर्स को। तो शायद उसको ये कभी तमीज़ सिखाई नहीं या उसने कभी सीखी नहीं, बट वो ये मेंशन ज़रूर करती हैं कि उनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी अपब्रिंगिंग एक आश्रम में हुई है। तो शायद एक वो भी कारण हो, क्योंकि पेरेंट्स आपको संस्कार दे सकते हैं, आपको और कहीं से ये अपब्रिंगिंग या आपका कोई गार्डियन भी होगा आपको संस्कार दे, लेकिन ये संस्कारों की बात होती है कि आप अपने बड़ों बुजुर्गों की आदर करो। वो हमें लिखती हैं कि मुझे कभी किसी ने कुछ सिखाया नहीं, लेकिन हाँ मेरी वो फ्रेंड ने उनको शायद वो लेसन दिया, क्योंकि वो बहुत डिसरिस्पेक्ट करती थी। और वो लिखती भी हैं कि वो उनकी फ्रस्ट्रेशन थी अपनी लाइफ से, नाखुशी की। तो एक बार दो बार उसने ऐसा किया तो उसकी फ्रेंड बोली कि अगर कल को कोई तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो तुम क्या करोगे? तो कहती है मैं उसका मुंह तोड़ दूँगी। तो वो उसकी फ्रेंड कहती क्यों, तुम उसका मुंह क्यों तोड़ोगी? कहती ये कोई तरीका होता है, कोई इज्जत है कि नहीं है किसी की? कोई बेचारा काम कर रहा है तुम्हारे सामने हो तो तुम उसका ऐसे डिसरिस्पेक्ट करोगी? कहती तो तुम भी तो वही करती हो रोज़ स्कूल में उनके साथ। वो अंकल इतने बुज़ुर्ग हैं, वो बेचारे अपने लिए कमा रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार में कोई हो ना हो हमें क्या मालूम उनके परिवार की कहानी, लेकिन अगर कभी रिस्पेक्ट नहीं दोगी ना तो तुम्हें कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एवरीबडी ऑन अर्थ डिज़र्व्स अ रिस्पेक्ट, चाहे वो कोई ओल्ड एल्डरली अंकल हो, चाहे वो आपका नेबर हो, चाहे इनफैक्ट वो आपका पेट हो। हर किसी को अपना एक रिस्पेक्ट चाहिए। आप पेट को भी मारोगे एक दो दिन, वो तीसरे दिन से वो आपके पास आएगा ही नहीं, वो इतना डर जाएगा आपसे। तो जब एक बेजुबान जानवर नहीं सह सकता आपकी बेइज्जती और बदतमीज़ी, तो आप इंसान पे कैसे कर सकते हो? इतना उनकी फ्रेंड ने बोला और तब शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत है जो वो करती हैं। अगले दिन वो जब स्कूल गई तो वो अंकल उनको देख के ना मुंह फेर के जाने लगे कि अभी ये फिर कुछ फैलाएगी, और वो गई और उसने उनको हक करके थैंक यू बोला कि अंकल आप रोज़ हमारे लिए करते हैं, आई एम सॉरी मैं आपको परेशान करती थी, लेकिन आज से मैं नहीं करूँगी, ये मेरा वादा है। Thank you so much for writing this story to us and guys जाके सब्सक्राइब बटन हिट करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे एंड हमें स्टोरीज़ लिखो ऐसी अपना लाइफ एक्सपीरियंस से, सो हम ताकि आपका वो मैसेज कन्वे कर पाए। डोंट वरी, आप जैसा लिखोगे हम वैसा ही, नेम नहीं रिवील करना है, हम नहीं करेंगे।
तो इसी के साथ आगे देखते हैं दूसरी स्टोरी। ऑलराइट। सो हाय गाइस। सो ये स्टोरी हमें लिखी है मधु ने, नॉर्थ इंडिया के गांव से। वो लिखती हैं, वो बचपन से कोई 4 लोगों के बारे में सुनती आ रही थी। जब स्कूल की बात आई तो 4 लोग क्या सोचेंगे, हम अपनी बेटी को स्टेट बोर्ड में डाल रहे हैं, नहीं 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 नहीं, हमें उसको इंग्लिश मीडियम पे ही पढ़ाना चाहिए। फिर जब स्कूल में सब्जेक्ट्स 5th सब्जेक्ट चूज़ करने की बारी आई तो 4 लोग क्या सोचेंगे, तुमने म्यूज़िक लिया है, तुम कंप्यूटर्स लो। और तो और जब मधु को डांस में इंटरेस्ट था तो तब भी उनके पेरेंट्स ने उनको ये बोला, अरे 4 लोग क्या सोचेंगे, बेटी को नाच गाना सिखा रहे हैं, दिमाग ख़राब हो जाएगा, चुपचाप से घर में बैठो पढ़ाई करो, इतने अच्छे स्कूल में डाला है, इतना महंगा एजुकेशन दिया है तुमको, और तुमको फालतू का पैसा बर्बाद करना है, डांस सीखना है, नाचना है। यहाँ तक कि जब मधु हाई स्कूल में अपने सब्जेक्ट्स चूज़ कर रही थी उसमें भी वो 4 लोगों का प्रेशर था उनके ऊपर कि 4 लोग क्या सोचेंगे। मधु ने आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, साइंस लो चुपचाप से, डफर नहीं हो तुम इतनी बड़ी। मधु पूरी ज़िंदगी अपने पेरेंट्स से वो 4 लोगों के किस्से सुन के हर बार उनके प्रेशर पे उसने वो चीज़ की जो उसको नहीं करने की कभी इच्छा थी नहीं। कुछ चीज़ें शायद उसके फ़ायदे के लिए हुई कि जैसे इंग्लिश मीडियम पे पढ़ना, अच्छे स्कूलिंग देना, लेकिन वो उसकी मर्ज़ी थी कि नहीं थी वो तो खैर बचपन में नहीं पता होता, लेकिन उसके पेरेंट्स की भी इच्छा थी कि नहीं थी ये भी नहीं मालूम है उनको। वो सिर्फ 4 लोगों के डर से उन्होंने किया। मधु लिखती हैं कि अच्छी एजुकेशन तो हर बच्चे का हक होता है, लेकिन सिर्फ इस डर से कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे वो साइंस ले ले, वो 4 लोग क्या सोचेंगे वो अपने डांस में ना इंटरेस्ट दिखा पाए, या वो 4 लोग क्या सोचेंगे वो अपनी हॉबी ना परस्यू कर पाए। ऐसी ज़िंदगी से कि मधु क्या कोई भी ना खुश नहीं रहेगा। बचपन से उसने वो 4 लोगों के प्रेशर में हर चीज़ की। जब उसकी लेकिन अपनी चॉइस की बारी आती थी ना तो उसका वो डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, वो अपनी चॉइस ही नहीं ले पाती थी। जब फाइनली उनको जब जॉब लगी या जब शादी की उनके बात आई, जब उनकी चॉइस मैटर करती थी तो वो एक्चुअली कंफ्यूज थी। उनको खुद मालूम ही नहीं था वो करना क्या चाहती हैं लाइफ में, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने अनुसार तो कभी जी ही नहीं। मधु एक दिन यही सब सोचते सोचते रोने लग गई, डिप्रेस्ड हो गई। वो खुश नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ किया ही नहीं। तो उनके कमरे में शायद उनकी मासी आई। उनकी मासी उससे पूछती हैं, क्या हुआ मधु, तुम रो क्यों रही हो? तो मधु जी कहती हैं कि मासी अब मेरे ऊपर डाल दिया कि तुम अपनी चॉइस बताओ, बचपन से लेकर आज तक वो 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग क्या कहेंगे। तो मासी ने तब बोला कि तुमने सुना क्यों जब वो 4 लोगों की बात थी। बचपन में चलो मैं नहीं बोल सकती, तुम छोटी थी, तुमको नहीं समझ थी, लेकिन जब तुम्हें सब्जेक्ट्स चूज़ करने थे, जब अपना करियर चूज़ करना था, तब तो तुम खुद चूज़ कर सकती थी ना। तब मधु बोली, मासी मैं माँ बाप के ख़िलाफ़ जाऊँ? कहती है, वो माँ बाप तुम्हारे उन 4 लोगों से डर रहे हैं, लेकिन तुम तो नहीं डरती ना। तुम बोल सकती थी ना कि वो 4 लोग क्या सोचेंगे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों क्या सोचोगे मुझे वो फ़र्क पड़ता है। अगर मैं कॉमर्स ले रही हूँ, मैं आर्ट्स ले रही हूँ, आप लोग को कोई फ़र्क पड़ता है, आप लोग को बुरा लगता है, मुझे उन 4 लोगों से फ़र्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअली वो है कौन 4 लोग, मुझे तो मिले नहीं आज तक कभी। वैसे मधु और उनकी मासी, मेरे को भी आज तक नहीं मिले वो 4 लोग। एंड मधु जी की मासी उनको समझाती हैं कि वो 4 लोग तो आज तक कभी किसी को दिखे ही नहीं हैं, वो सिर्फ हमारे दिमाग में होते कि वो क्या सोचेंगे, वो क्या गॉसिप बनाएंगे। लोग तो गॉसिप करेंगे ही, लोगों का मुंह है, देंगे दिया है ऊपर वाले ने, तो वो तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। अरे लेकिन तुम्हें जो करना है तुम करो ना, तुमने डांस क्यों नहीं परस्यू किया? तुमको तो मैंने बोला था तुम बहुत अच्छा डांस करती हो। मासी बस वही 4 लोगों का डर, मधु कहती हैं। खैर मासी ने उनको समझाया
और उनको बोला, मधु ने बोला कि मासी मुझे आगे अभी थोड़े दिन काम करना है, फिर मैं शादी का जब होगा तब करूँगी। मासी कह रही अब तुम अपनी इच्छा रखे ना सामने, अब तुम्हारे माँ बाप थोड़ी ना तुमको मना करेंगे इस चीज़ के लिए। तो माधव जी आप सबसे पूछते कि आपके घर में भी वो 4 लोगों का डर बैठाया है आपके अंदर। अगर बैठाया है तो प्लीज़ उन 4 लोगों को इग्नोर करिए एंड प्लीज़ 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 अपने दिमाग से काम लीजिए। अगर आप समझदार हो, अगर छोटे हो, बच्चे हो, नहीं समझ में आ रहा तो अपने पेरेंट्स की हेल्प मांगिए, अपने किसी गार्जियन की हेल्प मांगिए, अपने दादा दादी से हेल्प मांगिए ना, उनको ज़्यादा तजुर्बा है। 4 लोगों के डर से कभी भी कोई स्टेप मत लीजिए। वेल थैंक यू सो मच माधु जी, आपने इतना अच्छा हमें मैसेज दिया एंड होप मंचकिंस आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कभी भी किसी और के प्रेशर से अपना डिसीजन मत लो, अपना दिमाग यूज़ करो। नहीं समझ में आ रहा तो अपने पेरेंट्स की हेल्प लो, अपने गार्जियंस की हेल्प लो, अपने एल्डर्स की हेल्प लो। किसी बाहर थर्ड पर्सन की हेल्प ले के कोई डिसीजन पक्का नहीं होता, वो हो सकता है आपको मिसगाइड कर रहा हो। और एक डिसीजन आपको अब भी लेना पड़ेगा, दैट इज़ सब्सक्राइब बटन पे हिट करना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, दोनों करना है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो माय मंचकिन्स, इसी के साथ हमारी आज की स्टोरीज ख़त्म होती हैं। आगे की स्टोरीज जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको बताएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल दिस फार, एंड आगे भी प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब बटन दबा के एंड फॉलो करके हमें इंस्टाग्राम पे, और लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी स्टोरी शेयर करें। एंड हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे DM करना ना भूलें अपनी स्टोरीज़ के साथ। ऑलराइट, बाय बाय।